कालनेमि कली, कली कलियुग ही कालनेमि है, काल चक्र है। कालनेमि कली कपट निधानो नाम सुमति समरथ हनुमानो। हनुमान जी क्या कहा गया? सुमति समरथ, इसीलिए कुमति निवार सुमति के संगी। और यहाँ कालनेमि ने रास्ता रोका, क्या किया? बाबा जी बन गया, आश्रम बना लिया, मंदिर बना लिया, बगीचा बना लिया, बड़ा बढ़िया मंदिर बनाया, बड़ा बढ़िया आश्रम, बड़ी बढ़िया बगीचा, बहुत सुंदर सरोवर, खुद बन गया बाबा जी। है कालनेमि, ये रूप बदल कर आता है। कलयुग भी ऐसे ही रूप बदल के आता है, ये रूप बदल के आता है। हनुमान जी को भी धोखा हुआ कि अगर ये साधु ना हो तो इतना बढ़िया मंदिर बनाता, इतना बढ़िया बगीचा। देखो भगवान की कृपा है। अरे कृपा नहीं, अभी पता लगेगा। वो तो मकरी ने पांव पकड़ा, हनुमान जी ने लात मारी। अच्छा ये देखो, हनुमान जी जैसे पहुंचे और कालनेमि ने जो देखा तो अब लगा वो कथा कहने। अब वेश से तो बन गया वो, पर कथा कभी कही होती तो कहता, न कही होती, कहीं सुनी होती तो कुछ अंदाज से काम चलाता। पर लंका में न कथा कही जाती थी न सुनी जाती थी, वहां से तो कथावाचक भगा दिए जाते थे। गोस्वामी जी ने लिखा, तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई जो कहे वेद पुराना। जो वेद पुराण की चर्चा करे उनको डरा धमका के नगर से निकाल दिया जाता था। अब कालनेमि ने कथा शुरू की, घबराहट में तो न मंगलाचरण न भगवान का नाम, और कथा भी न बालकांड न अयोध्या न अरण्य न किष्किंधा न सुंदर। कथा सीधे शुरू हुई लंका कांड से, और कथा शुरू हुई रावण के नाम से, होत महारण रावण राम ही, और कथा सीधे लड़ाई से ही शुरू हुई। हनुमान जी ने कहा ये कैसी कथा है? कालनेमि संभल गया, जीती है राम न संशयामि, राम जी जीतेंगे। हनुमान जी आए और हनुमान जी को प्यास लगाई कि बड़ी जोर की प्यास लग रही है। आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा में सुनते हैं, जब 10वां स्कंद आरंभ हुआ तब सुखदेव जी ने कहा कि जब से कथा शुरू हुई तुमने कुछ जल भी नहीं पिया है, कुछ जल पी लो, कुछ ग्रहण कर लो, उसके बाद फिर कथा शुरू होगी। तो उत्तर दिया है महाराज परीक्षित ने कि महाराज आपके मुख चंद्र से कथामृत झर रहा है, मुझे न प्यास लग रही है। भूख की कौन कहे, प्यास भी न साथ ही दुख कहा कि मुझे तृषा भी नहीं लग रही है, प्यास भी नहीं लग रही है। अब आप विचार करें। परीक्षित बोले कि प्यास नहीं तो ये अनर्थ कराया, प्यास ही तो लगी थी, महात्मा के आश्रम में गए थे। पर कथा में अमृत जो पी रहा उसे प्यास नहीं लगेगी। आप विचार करें, सुखदेव जी कथा कहेंगे तो महाराज परीक्षित की प्यास चली जाएगी, और अगर कालनेमि कथा कहेगा तो हनुमान जी को प्यास लग आएगी। प्यास बुझेगी नहीं, लगेगी। और जब जब कालनेमि के द्वारा कथा होती है, भक्त की प्यास बुझती नहीं है। लोग कहते वहां गए कुछ समझे भी नहीं आया, पता नहीं क्या हो रहा था कुछ, हमें तो ये लगा कि चले यहां से, कुछ प्यास बुझनी चाहिए। प्यास लगी है, मांगा जलते ही दीन कमंडल, घबराया हुआ है कालनेमि, कुछ मांगो कुछ देता है। हनुमान जी ने पानी मांगा, उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी बोले कमंडल आप हमें दे रहे हैं? ये तो गुरुओं के द्वारा चेलों को दिया जाता है कि हम जाने वाले, हमारा कमंडल अब तुम ही संभालो, तुम हमें कमंडल काहे को दे रहे हो? काल ने बोला वो चेले ही तो बनाना है तुम्हें, तो बनाने के बाद कमंडल देना चाहिए था। काल ने बोला हमने सोचा जो बाद में करना है तो पहले ही ले दीक्षा देना चाहते। अब कैसी अद्भुत बात, शिष्य प्रार्थना करे कि गुरुदेव दीक्षा दे दो, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, यहां तक तो ठीक। और गुरुजी कहें कि हम तुम्हें चेला बनाना चाहते हैं। काल ने भी कह रहा कि तो हम तुम्हें कैसे, पहले स्नान करे आओ, दीक्षा देऊं ज्ञान यही पावो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को कह रहा है। पर हनुमान जी सरल सीधे चले गए, सरोवर में प्रवेश किया,
मकरी ने पांव पकड़ लिया। ये विषय जल के सरोवर में वासना की मकरी रहती है। विषय रस के सरोवर में प्रवेश करोगे, वासना की मकरी पांव पकड़ लेगी। पांव पकड़ लेने का मतलब आगे न बढ़ने दे, गति रोक दे। ये वासना ने ही तो हमारी गति रोक रखी है, पकड़ कर रखा है। पर हनुमान जी ने इस पर प्रहार किया, मारी। मकरी बोली, वाह रामदूत, चरण पकड़ने वाले के साथ यह व्यवहार। हनुमान जी बोले, जो पांव पकड़ के डुबा देना चाहे उसके साथ यही व्यवहार करना चाहिए। कई पांव पकड़ने वाले होते ही ऐसे हैं कि खुद तो डूबे ही रहे, तुम्हें और ले डूबेंगे, पांव नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम डूबे ही न जाओ। ऐसे पांव पकड़ने वालों से सावधान रहना चाहिए। पर कई लोग पांव पकड़ने वालों के फेर में ऐसे पड़ते हैं कि वो जानबूझकर खुद ही डूबते। पर हनुमान जी ने प्रहार किया, वह दिव्य हो गई। कहा कि चरण पकड़ने वाले के साथ यह व्यवहार। हनुमान जी बोले, जो पांव पकड़ के डुबा दे उसके साथ तो यही व्यवहार करना चाहिए। और बोले, इस कथा कहने वाले के साथ? अरे बोले, महात्मा है। मकरी बोली, महात्मा नहीं, मुनि न हो, यह निश्चर घोरा। ये वासना पर जब किसी संत के द्वारा प्रहार किया जाता है तो वासना ही उपासना बन जाती है, दिव्य बन जाती है। जो मन की वृत्ति संसार से जुड़ी थी वो भगवान से जुड़ जाती है। और तब उसने कहा, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। हनुमान जी गए और क्या किया? काल ने बोला, आओ 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 वत्स, तुम्हें दीक्षा दें। हनुमान जी बोले, जब से आए सारे काम उल्टे हो रहे हैं, एक काम हम भी कर दें। क्या? बोले, गुरुजी पहले दक्षिणा ही ले लो, बचे रहो तो दीक्षा दे देना। ऐसी दक्षिणा दी, सिर लंगूर लपेटी पछारा। मरते मरते बोला, राम राम। हनुमान जी बोले, अब सही दी दीक्षा? तो बोलो, काल नेमी को पराजित करने वाले। और काल नेमी कौन है? कलिकाल। तो कलिकाल के जो हाथ में हो वो इंसान, और कलिकाल जिसके हाथ में हो वो हनुमान। हनुमान जी के हाथ में कलिकाल है। अच्छा, वैसे भी देखो कथाएं भी अद्भुत संकेत करती हैं। क्या? हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को मुख में रख लिया। और सूर्य भगवान तो काल की गति की सूचना देने वाले, और काल की गति जिसने अवरुद्ध कर दी हो उनका नाम हनुमान जी है। तो ये हाथ वज्र, वज्र माने काल, काल जिसके हाथ में हो। और इसीलिए हनुमान जी से वैद्य ने कहा, संजीवनी बूटी लेने तो जा रहे हो पर सूर्योदय के पहले आ जाना। हनुमान जी बोले, सूर्य भगवान जानते हमारे बारे में, मैं लौटूंगा तभी सूर्योदय होगा, उसके पहले नहीं। और उसके पहले उगेंगे तो मैं सवेरा होने ही नहीं दूंगा। तो हनुमान जी के हाथ में काल है। अच्छा, अब इससे अर्थ क्या हुआ? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हाथ में वज्र है और ध्वजा, इसका अर्थ है कि भगवान के यश की ध्वजा वही लहरा सकता है जो समय के हाथ में न हो। समय जिसके हाथ में हो वही भगवान के यश की ध्वजा को लहरा सकता है। अर्थात जो कलिकाल से प्रभावित न हो, कलिकाल से जो प्रभावित न हो, जो कलिकाल को प्रभावित कर दे, वही भगवान की कीर्ति की ध्वजा लहराएगा। कि ये भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। तो हनुमान जी काल के हाथ में नहीं है, काल उनके हाथ में है। इसीलिए हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, 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 कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आ
कांधे मूंज जनेऊ साजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी कांधे पर यज्ञोपवीत मूंज मेखला ब्रह्मचारी का रूप है। श्री हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए मेखला का वर्णन है। मूंज की मेखला यज्ञोपवीत धारण करते, कांधे मूंज जनेऊ साजे। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, रामचरितमानस में विशेष रूप से दो ब्रह्मचारियों का वर्णन है। एक तो श्री हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी हैं, और एक दूसरे ब्रह्मचारी हैं परशुराम जी। हाँ? लेकिन दोनों में एक अंतर है। क्या? हनुमान जी को कभी यह याद नहीं रहती कि हम ब्रह्मचारी हैं, और परशुराम जी के साथ दूसरी कठिनाई, वे कभी भूलते नहीं है कि हम ब्रह्मचारी हैं। इसलिए जहां जाते वहां यही कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। भगवान सामने खड़े, भगवान के सामने। अच्छा देखो विडंबना क्या है, अभिमान से हनुमान परशुराम जी बोल रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? क्या बोले? बड़े बलवान होकर उसका रास्ता नहीं रोक सकते। कालनेम ने कहा एक बात बताओ, जिस दिन उस बंदर ने लंका जलाई थी, आप कहीं बाहर गांव गए थे? लंका में नहीं थे। आप रोक सके रास्ता? तुम अपने गांव में, घर में नहीं रोक सके उसका रास्ता, और हम जंगल में उसका रास्ता रोक लेंगे? देखत तुम्हें नगर जही जा रहा, तास पंथ को रोक नहीं पा रहा। कौन रोक सकता है?